पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से सॉल्व कर कर देखें कि आपका सॉल्यूशन कितना सटीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो इसमें कह रहा है कि सुहास एक 3.5 मीटर लंबे पेड़ और एक इतना मीटर ऊंचे इमारत यानी 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित है, यानी खड़े हैं कि ज़मीन पर उनके आधार एक रस्त है, मतलब तीनों एक ही समतल पर खड़े हैं। पेड़ सुहास और इमारत के बीच है, मतलब पेड़ है यहाँ पे पेड़ है और पेड़ सुहास और इमारत के, पेड़ सुहास और इमारत के, ये सुहास है और ये इमारत है। सपोज ये पेड़ है, पेड़ और इमारत, पेड़ इमारत से, अब ये याद रखें कि पेड़ सुहास और इमारत के बीच में है। ये हम लोग का पेड़ है यानी ट्री, ये हम लोगों का सुहास है और ये हम लोगों का बिल्डिंग है। ठीक है कि पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है। अब ये जो पेड़ है इमारत से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये देखा है 45 मीटर और स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ के शीर्ष और इमारत के शीर्ष एक ही पंक्ति में, मतलब ये जो सुहास है और ये दोनों का जो वर्टेक्स है यानी कि हम टॉप लेवल जो शीर्ष कह सकते हैं वो एक ही लाइन में, और सुहास की आंखें ज़मीन से 8.5 मीटर की 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ है, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते ताकि पता चले। एक और चीज़ दिया हुआ यहाँ पर था हम लोगों का, इस सुहास एक इतना मीटर लंबा पेड़, पेड़ का जो लंबाई टोटल था वो 3.15 था। यदि ए बोले, यहाँ पर ए तो पहले ही हम लोग बी बोल चुके हैं तो कोई दूसरा नाम दे देते हैं इसको। ई दे देते हैं, एफ दे देते हैं, जी दे देते हैं, एच दे देते हैं, आई, जे, के, एल। खैर इतना देने का एक मिनट रुकिए, इसके पहले का एक थ्योरी है वो तो मुझे डिस्कस करना था कि यदि कोई ट्रायंगल इस तरह से हो, इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर, तो इसमें क्या होता है कि इनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब ये यदि ए है, ये यदि बी है, ये यदि पूरा वाला सी है और ये आधा वाला डी है, तो इस पर एक थ्योरी काम करता है क्या, सिमिलरिटी का है, सिमिलरिटी थ्योरम। ए बाई यानी बड़ा वाला बाई बड़ा वाला का पूरा और छोटा वाला भाई छोटा वाला का पूरा, यानी ए बाई सी बराबर बी बाई डी। ये यदि आप जानते होंगे तब इसमें लगा पाएंगे, अब तब ये कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए आगे करने के लिए पहले हम लोग ये दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लंबाई कितना था, तो ये पूरा लंबाई था हम लोग के पास 11.25। 11.25 में ये नीचे 1.8 जो है हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 5, यहाँ 1.8 यहाँ माइनस कर लेंगे 4.9, और इसमें जो है 1.8 हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ हो गया 3.1। ठीक है, यानी दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस। इसी को क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी बड़ा बाय बड़ा छोटा बाय छोटा, यही चीज़ हो जाएगा। यदि हम लोग क्रॉस में कर देते, मतलब कि ए बाय बी, ये इधर नीचे कर दे और इधर कर दे बराबर सी बाय डी, तो तब भी वही बात है। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला 9.45 डिवाइडेड बाय ये 1.4 कितना निकाले थे 35, तो यहाँ पर 1.35 और इज इक्वल टू हम लोगों का नीचे ये वाला जो 45 होगा, क्योंकि ये भी 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, और यहाँ पर ये x है, मान लेते हैं ये x है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हम लोग का 45 प्लस x, और नीचे कितना है, नीचे छोटा वाला हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए 9 का टेबल से 1 5 और यहाँ हो जाएगा 15 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x माइनस एक्स यानी 6x बराबर 45, 3 से काटेंगे 15 और इधर 2,
यानी x बराबर 15 का आधा 7.2। थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, देखिए ये आ गया। बस इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यदि आपको ध्यान रहे तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा ये नीचे माइनस करने का दे दिया है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि में 10% वार्षिक CI की दर पर दी गई, यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए पहले 1 महीने के लिए तो 10% लगेगा, लेकिन 9 महीने के लिए कितना लगेगा ये हम लोग पता कर लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि यदि हम लोग 10 रुपये लगाएंगे तो 11 आएगा। आप इसे समझ सकते हैं, 10% का मतलब होता है 10/100। इसे ये काट के आ जाएगा कितना, 1/10, यानी कि 10 रुपये का इन्वेस्ट में 1 रुपया हमको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हम 10 रुपये लगाएंगे तो हम लोगों को 11 रुपये मिलेगा। अच्छा दूसरी ओर हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 महीना है, यानी कि ये जो 10% है ना, एक्चुअली ये 10% मेरे लिए 12 महीने के लिए, लेकिन 9 महीने के लिए निकालना है मुझे। तो 9 महीने के लिए निकालना है तो इसे हम लोग काट कर लिख लेते हैं। ये हो गया 15/200, क्योंकि परसेंटेज में था तो 3/40, यानी कि 40 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 3 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, यानी ब्याज आएगा, यानी कि 40 में ये 43 आएगा। ये 1 ईयर का हो गया और ये 9 मंथ का। और भी हो तो और भी कर लेते हैं। इस तरह से जो हम लोग इसको हम लोग कंपाउंड रेशियो बना लेते हैं। तो 473, यहाँ पर ये वाला जो है प्रिंसिपल कहलाता है, इधर वाला अमाउंट कहलाता है, और बीच का जो गैप होता है वो CI कहलाता है। तो CI कितना निकल रहा है हम लोगों का, 73। तो हम लोग कह सकते हैं कि 73 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1460। 73 के टेबल से दोनों को यहाँ दिया हुआ है CI, वो 73 के टेबल से एक बार में 20 बार में कट गया। तो अब बताइए हम लोगों को निकालना क्या, धनराशि यानी प्रिंसिपल P। तो इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8000 आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया धीरे धीरे एक बार देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा, देखिए आप ये क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकाल रहा है। सिर्फ इसका साइन अलग है, बोल सकते हैं कॉन्जुगेट है। देखिए ये एक हम लोग फार्मूला सीख रखे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस में 4a भी देना होगा तभी होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे। यदि ऐसा है तो हम लोगों का a कितना है, 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरा 5x और b कितना है मेरा 3y। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2xy का वैल्यू दिया हुआ है, या हम लोग बोले xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से xy को हटाकर इसके जगह पे 3 डाल सकते हैं, है ना, और इसके जगह पे हटाकर इसका वैल्यू 15 डाल सकते हैं। तो 15 यदि इसका वैल्यू डालें, यहाँ पर इसका वैल्यू यदि हम लोग 15 डालें तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180। फिर से देख लीजिए, 3 तिया 9 5 45, 45 चौके 180। और इधर हम लोगों का ये वाला डब्बा निकालना है, ये होल स्क्वायर वाला पूरा का पूरा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो 45 आएगा। ये वाला जो हम लोग को निकालना है इसका उधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा। अब ये रूट बन जाएगा तो ये 45 है, तो कि 9 बजे 45 होता है, 3 निकल जाएगा, अंदर जो है 5 रह जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 9 और 5 में तोड़ सकते हैं, 9 बाहर आ जाएगा 3 बनकर। तो ये आंसर हो जाएगा जो ये यहाँ दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे दे रखा है कि ये कॉट थीटा है। कॉट का मतलब होता है ये P है और ये B है। तो हम एक छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल में सारा काम हो जाएगा। ये हम लोगों का B दे रखा है 9, P रखा है 17। तो हम लोगों का H कितना निकल जाएगा, H निकलेगा अंडर रूट दोनों का स्क्वायर, यानी कि इधर 289
प्लस 81, इसको जोड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। अभी देख लेते हैं कॉसेक निकालना है। कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर निकालना है। तो आप कहेंगे कि h/p होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना होगा। h मेरे पास क्या है, तो h तो मेरा रूट में है, लेकिन रूट के ऊपर स्क्वायर भी लगाना है हमको, और नीचे p है, p कितना है 17। तो अब यदि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो क्या हो जाता है मामला कि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा इस रूट से और नीचे वाला का स्क्वायर लग जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास 289 + 81 और नीचे 289 होगा। अब दोनों को यदि डिवाइड करें तो यहाँ पर 289 बाय 289 प्लस 81 बाय 289। हम देख पा रहे हैं ये कट के कितना आ रहा है 1, तो 1 होल 81 बाय 289। तो ये जो है ना ये इसका सही आंसर है। सही है, एक बार फिर से देखें, यदि नहीं समझ में आया तो आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं। देखिए मेरे सराउंडिंग में हल्ले होते हैं, इसका टेंशन ना लें, ऐसा होता ही रहता है, मैं वीडियो तभी बनाता हूँ। देखें एक त्रिभुज के 3 भुजाएं ये दिया हुआ है और s इकाइयाँ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यदि त्रिभुज का कोई 2 गो साइड एंगल साइड दे रखा है और हम लोगों को उसका तीसरा साइड का निकालना हो, तो तीसरा साइड का रेंज जो होता है, याद रखें यदि 2 साइड a b हो और तीसरा x हो तो a - b से बड़ा होगा x, लेकिन ये छोटा होगा हमेशा a - b का। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बता सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, और ये दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का 33, और ये वाला जो है इस ऑप्शन में दिया हुआ, यानी ये आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हुआ। ये तो कॉन्सेप्ट बेस पे ही था, ऐसे सारा तो कॉन्सेप्ट बेस से ही रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर वृत्ताकार दौड़ में भाग लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस कितना है 1.2 किलोमीटर, ये हम लोगों का डिस्टेंस है। ठीक है, वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब 2 लोग हैं तो दोनों को का टारगेट इतना ही होगा 1.2, लेकिन ए का स्पीड कितना है, एक का स्पीड है हम लोगों का 18 किलोमीटर और दूसरे का स्पीड कितना है हम लोगों का 27, और हम लोग बोल रहे हैं एक ही दिशा में दौड़ रही है तो कितने मिनट के बाद पहली बार एक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगी। तो ध्यान दें कि हम लोग पढ़े हैं एलसीएम चैप्टर में, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़ का रिपीटेशन जो होता है उसके टाइम के एलसीएम पे होता है। तो ये जो टाइम के एलसीएम होगा तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड ही टाइम होता है। तो हम लोग क्या करें कि सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, नीचे आ गया ये 0, और यहाँ पे हम लोगों का इसे कटेगा 6 दूना 12, 6 या 18 और 0 यहाँ पर हो गया। तो हम लोगों का ये रहा 3 से काट दिए तो ये हो गया 4 बार में, और 3 से काट दिए 90 बार में, और यहाँ 2 से काटे 2 बार में, यहाँ 2 से काटे 45 बार में। ठीक है, अब हम लोग के क्या बोल रहा है कि कब मिलेगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। मेरे पास 2 टर्म आए हैं इस तरह से, कौन कौन सा, एक 2/30, 2/30 को भी हम लोग 1/15 लिख ही सकते हैं, 1/15 लिख ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/15 और दूसरा 2/45, दोनों का यदि एलसीएम लें तो ऊपर वाला का एलसीएम हो जाता है और नीचे वाला का एचसीएफ हो जाता है। ठीक है लेकिन ये क्या चीज़ में आएगा, घंटे में आएगा, हम लोगों को मिनट में आंसर चाहिए। तो 2/15 × 60, 15 चौके 60, ये 4 दूना 8 मिनट आ गया। तो देख लीजिए ये 8 मिनट कहाँ पे है, ये है हम लोग का यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों का टाइम निकाला, टाइम का एलसीएम लिया। फ्रैक्शन में एलसीएम का नियम होता है कि ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ निकालना पड़ता है, तो एलसीएम लिए और एलसीएम आर में था जिसको हम लोगों ने मिनट में बदल दिया। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ घुमा दिया वृत्ताकार ये वो बोलकर। आगे चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसी का होल स्क्वायर यदि हम लोग कर देते हैं, ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2ab, तो कट जाएगा, बराबर 49। अब कहानी ये है कि ये वाला तो निकालना है हम लोगों को, तो बताइए इसको उधर ले जाकर यदि माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 47
ये दिया हुआ है 47, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, यदि आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बहुत बार n² - 2 करके भी निकाल लेते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलता है, इसलिए हम लिख कर बता दिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 रुपये का चीज़ है तो क्रय मूल्य से वो 80% अधिक यानी 180 अंकित कर लेता है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। अब 48% का छूट दे रहा, अब इस 48 कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं इसका 50% ले लेते हैं। 50% कितना होगा 90, और इसका 2% ले लेते हैं, तो 2% कितना होगा 3.6। इतना कम का डिस्काउंट मिलेगा, यानी डिस्काउंट जो हम लोगों को मिलने जा रहा है वो इतना का मिलने जा रहा है। अब बताइए कि 80 रुपये वो बढ़ाया था, 86 रुपये कम करके बेच रहा है, यानी कि 80 रुपये तो कम कर ही रहा, और 6.4 जो है ना ये भी कम कर रहा है, तो 6.4 जो है वही इसका जो है लॉस हो जाएगा। तो 6.4 आप फिर से समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। 100 रुपये का चीज़ को वो 80 रुपये बढ़ा के लिखा, लेकिन छूट देते समय जब कैलकुलेट कर रहा था वो 86 हो जा रहा है, यानी 6.4 जो है ना ये रेंज से ज़्यादा वो कम कर दिया, जितना बढ़ाया नहीं इतना कम कर दिया, तो यही तो उसका लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस कितने पे होगा 100 पे, तो 100 पे कोई परसेंट निकालने के लिए हम लोग को ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं 6.4। इसमें 6.4 कौन है, यही है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ऐसे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यही यानी यही मेरा आंसर है। तो अप्रोच को देखें कि कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो चार्ट है, चार्ट को खुद से एक बार देखें, सब इजी चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट देखें। और नहीं तो पाई चार्ट के लिए यदि वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मैं सेपरेट फिर बनाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार कितना है। एक लंब वृत्तीय शंकु है, मतलब इस तरह से है, और इसका आधार जो है कितना है, आधार का परिधि, ये जो इसका सरकमफेरेंस 42 पाई है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 2 पाई r होता है, तो इससे पाई काट के इससे ये काटे तो हम लोगों का रेडियस निकल चुका होगा 20। तो शंकु का आयतन क्या होगा, हमको आयतन पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई ये 24 दिया हुआ है, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है बताइए। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। अब बताइए 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21 इंटू h कितना है, h 24 है, यहाँ पे h दिया हुआ था। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट जो है ना उससे काम चल सकता है, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट जो है अलग अलग है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको काट के थोड़ा सा लिस्ट फॉर्म में कर देते हैं। अब क्या है इसका यूनिट हम देख रहे हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी लास्ट में 8 वाला कौन होगा, तो यही है। इस तरह से आंसर कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आसानी होगा क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है। आगे चलते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।